गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्विज़ वगैरह भी डालता रहता हूँ, क्विज़ भी खेल लिया करो वहाँ पे ना, तो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो। बाकी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और कोई अगर न्यू आया हो ना तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और पुराने लोग शेयर करके थोड़ी ईमानदारी दिखाना, अच्छी लगे क्लास में। प्याजे की बात करें, प्याजे सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड के ऐसे स्विट्जरलैंड और ऐसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक है, याद रखना। और 4 अवस्थाएं हैं इनकी, चारों अवस्थाएं ये लिखी हुई हैं। अब इनकी ये कह रहा है टाइम पीरियड एक का गलत दे रखा है। किसका गलत दे रखा है? अमूर्त का होता है 11 से 15, याद रखना। अमूर्त सबसे आखिरी स्टेज है, 4th स्टेज है। 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे जो 4 से 12 वर्ष के थे, याद रखना, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, हाँ, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट, ये बहुत ज़्यादा जज करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये 2 किताब याद रख लेना इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने? हॉबर्ट गार्डनर। किताब का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड। बुद्धि के प्रकार 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कब दिया? 8वां 1998। कौन सा था? नेचुरल। इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो, जिसमें जो मूर्तिकार होगा ना, उसमें स्थानिक बुद्धि होगी। कौन सी होगी? स्थानिक। तो इसमें ये तीसरा वाला गलत दे रखा है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट, चोमस्की ने ना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड ये दिया था, और क्या दिया था? नेटिविस्ट थ्योरी दी थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर इनकी किताब का नाम है। सार्वत्रिक व्याकरण, ये एक यूनिवर्सल बताई ना, यही वाली है। जैविक रूप से तारबद्ध, सही बात है। जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। पुनर्वलन की बात स्किनर करता है, ये नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी में गड़बड़ है, ये वाला गड़बड़ है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आश्रित चर वह है जो स्वतंत्र चर से असंबद्ध होता है, गलत बात। आश्रित चर वह जो, ये भी गलत। देखो, इसमें सही बता दूं क्या है। आश्रित चर कौन होता है? पहले तो ये बता दूं, बच्चा होता है, और वो किससे? स्वतंत्र चर मतलब टीचर के परिणाम स्वरूप आता है, टीचर के बाद आता है आश्रित चर, तो आंसर हो जाएगा डी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, इसमें जो बताना है तर्कगणना के संबंध में निम्न में से कौन सा ध्यान देना है? यथार्थवादी चिंतन है, सही बात है। तार्किक संगत होता है, सही बात है। क्रमबद्ध होता है, सही बात है। समस्या समाधान व्यवहार, सही बात। तो ये चारों ही बात सही है इसमें, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, आंसर सेकंड नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा इसका, चारों 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया में देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व कब आ जाता है? तो इसकी 4 अवस्थाएं ना, तो इसकी जो पहली अवस्था है ना, पहली अवस्था का नाम है सेंसरी मोटर या संवेदी पेशी, ठीक है, याद रखना। तो इसके ना 6 चरण है, उसी में आता है आखिरी चरण कौन सा? रिफ्लेक्स, उस जो होता है 12 से 18 वर्ष, तभी बच्चा क्या सीखता है? वस्तु स्थायित्व। और इसी 12 से 18 वर्ष में बच्चा क्या करता है? टेलीग्राफिक स्पीच। ये 2 चीज़ याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत। देखो, केवल इतना कहता है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, तो हो जाता है मैक्लीलैंड का। अगर इसने कह दिया साथ में आरोपण, तो ये किसका है? बिनर का है। मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा तो मैक्लीलैंड का है, और आरोपण का सिद्धांत किसका है? बिनर का है। मतलब पूरा लिख के आएगा तो बिनर है, केवल उपलब्धि अभिप्रेरणा लिख के आएगा तो मैक्लीलैंड है। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अंतर्नोड ड्राइव की बात कौन करता है? तो हल करता है, CL हल, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या दी? प्रश्नावली विधि दी है, प्रश्नावली विधि, ठीक है। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं, हम ये भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थितियों के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा? इन्होंने अंतर्नोद कहा है। गेस्टाल्टवाद कौन लेके आया था? बर्दीमर लेके आया था। कब लेके आया था? 1912। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया? कोलर ने। किस पे किया? चिंपैंजी। क्या नाम था? सुल्तान टेनरीफ द्वीप किनारी शहर फ्रांस का, ठीक है। इतना सब याद रखना है। और कोलर की किताब है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये भी याद रखना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। देखो, पहला बुद्धि परीक्षण कौन किया था? बिने ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये कैसा था? व्यक्ति को शाब्दिक था, ठीक है, याद रखना। और इसने ही मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था 1908 में। देखो, अगर कोई कहे कि IQ का फॉर्मूला किसने दिया, तो टर्मन ने दिया। शुरुआत किसने करी? तो स्टर्न ने करी थी, ठीक है। यह पूछ लेता है विकसित किया, विकसित भी किसने किया? टर्मन ने किया। एक ये तो है बुद्धि लब्धि, एक है मानसिक लब्धि। मानसिक लब्धि की अवधारणा पूछ ले तो वो किसने दी है? स्टर्न ने दी है, ठीक है। मानसिक लब्धि की अवधारणा दी, मानसिक आयु किसने दिया है? बिने ने दिया है। मानसिक परीक्षण पूछ ले तो किसने दिया है? वो बताओ, वो दिया है आपके
कैटल ने। मानसिक परीक्षण, अगर पूछ ले केवल बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है तो वो गाल्टन ने किया है। ये सब अलग अलग फैक्ट्स हैं। गाल्टन ने किसकी बात करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करता है। नेक्स्ट, व्यक्ति किस भाग में अधिक विकसित हो जाने पर व्यक्ति सांसारिक मोह माया का बैरागी हो जाता है, तो ये है पराहम। किसने दी है, ये दी है फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, याद रखना ये किताब का नाम है। मनोलैंगिक अवस्था, मनो विश्लेषण सिद्धांत, ठीक है, ये सब इन्हीं का है। गत्यात्मक मनोविज्ञान भी इन्हीं का है। आंसर हो जाएगा बी। पराहम को क्या कहते हैं, गॉड टाइप कहा जाता है। इदम को क्या कहा जाता है, इदम को कहा जाता है जानवर प्रवृत्ति। अहम क्या होता है, वास्तविकता पे आधारित होता है। अहम किस पे आधारित होता है, वास्तविकता पे। अहम से याद आना चाहिए अन्ना जॉर्ज नहीं, अन्ना फ्राइड ने दिया था अहम मनोविज्ञान, याद रखना, ठीक है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, जो अन्ना जॉर्ज बता रहा था ना, वो तो पहली IAS थी इंडिया की। एक्रोफोबिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये ऊंचे स्थान पर असमान व्यय से संबंधित है। तो AC मेरे को किसी ने बताया था एक टाइम पे कि AC नाम है हमेशा ऊपर लगाया जाता है, तो उसी से मैंने याद किया हुआ है कि ऊंचे स्थान से असामान्य व्यय, ठीक है। तो आप लोग भी याद कर लेना, AC ऊपर लगा रहता है ना, मतलब तो ऊंचाई पे लगाते हैं, तो ऊंचे स्थान पर असामान्य व्यय, याद रखना। एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब कि इसमें क्या होता है, हम बहुत कम खाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में बहुत कम खाते हैं। इसके विपरीत क्या होगा, बहुत ज़्यादा खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा किस में खाएंगे बताओ, बहुत ज़्यादा खाएंगे बुलिमिया में, पता ही नहीं पड़ता खाता जाता है आदमी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक व्यवहार, देखो एक है कॉग्निटिव थ्योरी, ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये थेरेपी है, याद रखना। थेरेपी किसकी करते हो, अपनी पीठ की कराते हो ना, मतलब बैक की तो कहते हो उसे, तो बैक हो जाएगा आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा। इस तरीके से याद रखा है। देखो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये किसका है, ये बंडूरा का है। और इनका कौन सा सिद्धांत है, अवलोकन सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, ठीक है, ये सब किसके, बंडूरा के। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, अभिक्रमिक अनुदेशन, देखो स्किनर ने दिया था, स्किनर ने रेखी दिया था, साखी दिया था क्राउडर ने, अवरोह दिया था गिलबर्ट ने, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ए। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब किसकी है, ये सब स्किनर की है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के 86वां संविधान संशोधन, डायरेक्ट पूछ लेता कब हुआ, 2002, याद रखना। तो 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दे रखा है, ठीक है, याद रखना। और अभी हमारे मौलिक अधिकार कितने, 6 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने, 11 हैं। मौलिक कर्तव्य किस में दे रखे हैं, 4A में दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में कौन सा सुधार सुझाया गया है, तो देखो कौन सा, खुली पुस्तक दिया गया है, और सतत और निरंतर मूल्यांकन दिया गया है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, तो ये सारे ही इसमें दिए गए। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, NCF 2005 परीक्षा संबंधी सुझावों को सुझाया कि कक्षा 10 की परीक्षा ने ऐच्छिक हो, ये बिल्कुल सही बात है, आंसर ए हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हैं इसके। नेक्स्ट, यदि सुरेश को कहा जाए कि 12 और में से 5 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, मतलब हमेशा 7 ही आएगा ना, 12 में से 5 घटाओगे तो कैसा हो गया ये हो गया अभिसारी चिंतन। कैसा हो गया, अभिसारी चिंतन, मतलब क्या हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया ये, बंद वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। एक होता है मुक्त अंत, एक होता है बंद अंत, तो ये बंद अंत वाला हो गया। नेक्स्ट, चिंतन के संबंध में कौन सा वास्तविकता से होता है, यथार्थ का मतलब ही होता है वास्तविकता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, आगमनात्मक चिंतन किससे रिलेटेड होता है, ये अपसारी से होता है। अपसारी किससे रिलेटेड होता है, क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी क्या होती है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है, गुण दोष देखते हैं हम, किसी भी चीज़ के गुण दोष देखते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, चिंतन की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की जाती है, किसके माध्यम से करते हो, भाषा के माध्यम से करते हो। नेक्स्ट, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है बताओ, चिंतन दिमाग में चलता है तो मानसिक प्रक्रिया है या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ये भी लिख के आ सकता है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी के 4 स्टेप, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है, याद रखना, ये सब अपसारी चिंतन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो हमेशा आवश्यक है समस्या तो हो, कोई समस्या नहीं होगी कोई चिंतन नहीं होगा, ठीक है। चिंतन की सबसे अच्छी अवस्था है तर्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है चिंतन की प्रक्रिया में, तो चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशियों की कोई ज़रूरत नहीं, किसकी ज़रूरत नहीं, मांसपेशियों की ज़रूरत नहीं है, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण क्या है? रचनात्मक का अंतिम चरण है सत्यापन करना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं बताओ? ये बनते हैं मौखिक चिंतन। भाषा और विचार एक साथ मिलकर क्या बनेंगे? मौखिक चिंतन। नेक्स्ट, शब्दों की भाषा इसके माध्यम से इसके लिए आवश्यक होती है। किसके लिए आवश्यक होती है शब्दों की भाषा? ये आवश्यक होती है अवधारणा, कल्पना, साचर होगा नहीं, कल्पना हो। अच्छा देखो, पता है क्या कह रहा है? नहीं है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन ना नहीं है के चक्कर में थोड़ा सा छोड़ दिया था, आपको याद होगा, तो उसमें ना नहीं पूछ रहा था, चौथा वाला ऑप्शन सही था, उसका देखना आप लोग। तो देखो, कल्पनाशील चिंतन के लिए ना भाषा आवश्यक नहीं होती और शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। ये किसने कहा था? देखो, समस्या का ज्ञान होगा ना आपको तो समाधान अपने आप आपको सल पड़ जाएगा। आंसर हो जाएगा ये, सल याद किया मैंने इस तरीके से। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ बनाने की अपेक्षा कक्षा कक्ष के भाषाई वातावरण पर बल कौन देता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? डायरेक्ट हम सिखाते हैं। डायरेक्ट क्या सिखाते हैं? जो भी हमें इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में ही सुनो, सब कुछ इंग्लिश में करो, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लानी है। तो भाषा मतलब ऐसा कोई वो दे दो, ग्रामोफोन दे दो। क्या दे दो? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन को आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। एडिसन ने बल्ब का भी किया था, याद रखना। व्याख्यान विधि प्लेटो ने दी है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है, बल्ब वाला और ग्रामोफोन वाला, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, आगमन विधि की विशेषता क्या नहीं है बताओ? मनोवैज्ञानिक है, सही बात है। छात्र सक्रिय होते हैं, सही बात है। उदाहरण की सहायता से नियम बनते हैं, सही बात है। सामान्य से विशिष्ट, गलत बात है। ये निगमन विधि होती है, सामान्य से विशिष्ट। ये आगमन क्या होती है? विशिष्ट से सामान्य, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से मन ही मन में कौन से करते हैं? मौन वाचन। मन में कौन सा वाचन होता है? मौन वाचन। मौन वाचन में ना स्पीड बढ़ जाती है। आप लोग बताना कि मौन वाचन में हम कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ लेते हैं, अगर किसी को पता हो तो। नेक्स्ट, बुलेटिन बोर्ड किससे रिलेटेड है? तो ये दृश्य सामग्री है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निगमन विधि का सिद्धांत कौन सा है? निगमन विधि का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 22 बताओगे आप, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था ये, ठीक है। देखो, विशेष से विशेष होता नहीं, सामान्य से सामान्य होता नहीं, तो इन दोनों में से बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों के शब्द भंडारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शब्दकोश का उपयोग, ये तीनों करो, ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पाठ उपरांत मूल्यांकन। पाठ उपरांत, उपरांत मतलब होता है बाद में, तो पाठ के बाद में मूल्यांकन, पाठ पढ़ाने के बाद का, ठीक है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक शिक्षा का सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? व्याकरणिक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है आगमन विधि। देखो, प्राथमिक के लिए चाहे उच्च प्राथमिक के लिए हमेशा ही आप क्या लगाएंगे? आगमन लगाएंगे। नेक्स्ट, अनुकरण विधि रचना के लिए क्या उपयुक्त होती है? प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट, अनुकरण प्राथमिक स्तर से सिखाया जाता है। तो यही क्वेश्चन थे, इतने ही सारे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अच्छी लगे हो तो 40+ क्वेश्चन थे, बताना कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, इतना बता देना बस। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार ये बताना कैसी लगी आपको वीडियो ये। इतना जल्दी से रिवीजन कराना पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर और कीजिएगा। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।